और अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से जुड़ी जानकारी आपको देखते हैं। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर है देश की राजधानी जो दिल्ली से निकल कर आ रही है। यहां पर कल देर रात दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हो गया। 18 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 9 महिलाएं हैं, 5 बच्चे हैं और 4 पुरुष हैं। कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ में जाने के लिए अचानक से भीड़ बढ़ गई। ट्रेन पकड़ने के लिए अफरा तफरी मच गई, जिसने जल्द ही भगदड़ की शक्ल अख्तियार कर ली, जिसके बाद कई लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चढ़ते चले गए। लोगों के ऊपर लोग जो चढ़ते चले गए, उससे यह हादसा और दुखद हो गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। 18 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। कई लोग बेहोश हो गए। घायलों को दिल्ली के अस्पताल में अभी भर्ती कराया गया है। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह हादसा हुआ है। अब इसकी हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रेलवे ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को 2.5 लाख का मुआवजा और मामूली रूप से चोटिल लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा रेलवे की ओर से दिया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने ये देर रात की हैं, जब अफरा तफरी मच गई इस हादसे के बाद और भारी भीड़ ने कुछ ही सेकंड में भगदड़ की शक्ल ले ली। इस वक्त हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद हैं। ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पर आने के लिए यात्रियों के साथ कल एक बहुत बड़ा जो घटना है वो हो गई। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं यहीं से वो जो यात्री हैं वो आ रहे थे, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर थे। और जब अनाउंसमेंट हुई कि प्रयागराज जो ट्रेन जाएगी वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 से जाएगी, तो यहाँ से भारी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर आई। तो यहाँ पर आप रेलिंग देख सकते हैं, बाकायदा इसी रेलिंग से जो है लोग गिरे। लेकिन अब जो रस्सियाँ आप यहाँ देख रहे हैं, यानी सेफ्टी के लिए जो रस्सियाँ आप यहाँ देख रहे हैं, कल तक ऐसे कोई भी मीजर्स नहीं थे। कल तक ऐसी कोई भी रस्सी जो है यहाँ पर नहीं लगाई गई थी। इसकी वजह से जो भीड़ थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए तो उस तरीके से मॉनिटर भी नहीं हो रहा था। देखिए, अभी भी यहाँ पर जो स्थिति है वो सामान्य है। अब सुबह से स्थिति सामान्य हो गई है। यहाँ से जो ट्रेन है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर जितने भी यात्री थे उनको यहाँ से भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर आपको तमाम यात्री जो हैं वो दिख रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर कब क्या हुआ, विस्तार से जानिए। आपको हम समझाते हैं टाइम टू टाइम के जरिए कि आखिर कैसे ये भगदड़ मची है। शाम 6 बजे स्टेशन पर यात्री बढ़ने लगे। रात 8 बजे 2 ट्रेनें देरी से चलती हैं। रात 8 बजे ट्रेन की देरी की वजह से भीड़ अचानक से बढ़ जाती है। 8:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 14 जहां पर भगदड़ मच जाती है। 8:30 बजे भगदड़ में लोग बेहोश हो जाते हैं। 8:45 पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ है उसमें 18 लोगों की जान चली जाती है। एक के ऊपर एक लोग आंखें बंद करके भगदड़ में चढ़ते चले जाते हैं, जिसमें यह हादसा 18 लोगों की जान ले लेता है। टाइम टू टाइम आप समझिए इस हादसे को, कितने बजे क्या हुआ है। कल देखते ही देखते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और 18 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई। महिलाएं, बच्चे, पुरुष मृतकों में शामिल हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद से अब सियासी बयानबाजी भी शुरू होने लग गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। सर क्या 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 मांग करेंगे कुंभ में? सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे हैं रेल मंत्री
अमित शाह से मिलने पहुंचे अश्विनी वैष्णव। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ हादसे को लेकर जानकारी दी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हैं उनके आवास पर। पवन गौड़ और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। पवन गौड़, जानकारी दी जा रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अश्विनी वैष्णव की तरफ से। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे हैं और तकरीबन आधे घंटे से दोनों ही नेताओं के बीच में बैठक चल रही है। इस तरह से कल शाम को एक बड़ा हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ। तकरीबन कई सारे लोगों को अपनी उसमें जान भी खोनी पड़ी। इसको लेकर लगातार गृह मंत्री रात से ही अपडेट ले रहे थे, क्या सिचुएशन है, किस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, किस तरह से जो घायल हैं या पीड़ित लोग हैं उनको किस तरह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो उसको लेकर लगातार सरकार उस पर नजर बनाई हुई थी। और अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं और पूरी जानकारी घटना से जुड़ी हुई गृह मंत्री अमित शाह को दे रहे हैं, किस तरह से क्यों घटना हुई, क्या कुछ हुआ। हालांकि सरकार ने जांच के आदेश इस पूरे मामले को लेकर दे दिए हैं, लेकिन उससे पहले जो प्राथमिक जो जानकारी सामने आ रही है उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं वो जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, कितनी देर से मुलाकात चल रही है और आगे मुलाकात कितनी देर तक चलने जा रही है ये? क्योंकि देखिए, ये बड़ा हादसा हुआ है जिस पर विपक्ष भी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हर तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब ये जानकारी जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी जा रही है अश्विनी वैष्णव की तरफ से, इस पर समय और लग सकता है। लेकिन जाहिर तौर पर कि एक बड़ा हादसा था, पिछले आधे घंटे से दोनों ही नेताओं के बीच में बैठक जारी है। लगातार एक एक चीज की अपडेट दिया जा रहा है गृह मंत्री को कि किस तरह से आखिर क्या हालात ऐसे उत्पन्न हुए जिसके चलते वहां एक भगदड़ वाली सिचुएशन बनी। उसके बाद में कई सारे लोगों को हताश होना पड़ा, कई सारे लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी। तो ऐसे में क्या कारण रहे, उसके बाद में तुरंत जो रेलवे जो विभाग है उसने किस तरह से एक्शन लिया, किस तरह से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया और वहां से कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं और क्या हालात हैं अब के वहां जो अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है उससे बचाव के लिए। तो उसको लेकर पूरी जानकारी जो है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गृह मंत्री अमित शाह को दे रहे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पवन गौड़, नजर बनाए रखिए आप। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद चश्मदीद ने बताया कि आखिर हुआ क्या था। यही थे जब इस वहाँ पे 16 नंबर पे अनाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अनाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा, इसी चलते भगदड़ हो गया। ये भी अनाउंस हुआ है कि ऐसी जनरल का टिकट लो, एसी में भी बैठ सकता है, कोई ट्रेन में बैठ के जा सकता है। प्रयागराज जो जा रही है। हाँ जी, हाँ प्रयागराज और कुछ किसी ट्रेन पर नहीं, कल प्रयागराज जाने वाला। 9 बजे की घटना हुआ। उसी भीड़ में आ रहे थे उधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए, गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। अच्छा। और कोई बात देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। वहाँ पे भगदड़ मच गया था, हम आए थे वहाँ से, हमको हिम्मत नहीं हुआ, फिर बाद में आए हमने, वो जो इतना भगदड़ मचा हुआ था वहाँ पे कोई प्रशासन नहीं था। 10 साढ़े 10 बजे। कितने लोग आए होंगे करीबन तो ज्यादा ही थे, मतलब 15 तो डेड बॉडी थी और 10-12 को चोट थी। डेड बॉडी उधर से आई थी? हाँ, उधर से आई थी, उधर से। और उनकी स्थिति क्या थी, कैसे थे वो, कहाँ चोटें लगी थी, ऐसा कुछ? हाँ बस सर, जैसे गिरे हुए थे ना, कभी किसी का पैर छपा हुआ था, किसी का कुछ कोई गीला था, किसी को सब्जी गिरी हुई थी, किसी पे ऐसा, मतलब कुछ पता है हमें भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आपको दिखाते हैं कई तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई। ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं ये पूरा घटनाक्रम क्या है। इस समय की अपडेट्स हम आपको दे ही रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं जो कि इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर गए हैं और सारी जानकारी उनको दे रहे हैं, हादसे से जुड़ी हुई, घायल लोगों से जुड़ी हुई, मुआवजे से जुड़ी हुई। लेकिन आप ये 8 तस्वीरें देखिए कि कल देर शाम जो ये घटना घटी है जिसमें 18 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, किस तरह से यहाँ पर भगदड़ मचती चली गई और एक के ऊपर लोग चढ़ते चले गए जिसमें कई लोगों की जान चली गई। प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 के ऊपर यह हादसा हुआ है। इस समय स्थिति सामान्य है, ट्रेनों की आवाजाही भी चल रही है। लेकिन ऐसे में बड़ा प्रश्न इस हादसे से जुड़ा उठता है कि कौन है असल जिम्मेदार इस हादसे से जुड़ा हुआ, किस वजह से 18 लोगों की जान गई, किस वजह से भगदड़ मची। चश्मदीद अपनी बातें रख रहे हैं, राजनीतिक एंगल भी इस मामले पर उठता हुआ देखा जा रहा है। राजनेता यहां पर सरकार को दोषी बनाते हुए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अफजाल अंसारी ने हिंदू समाज की आस्था को चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा है कि गंगा से नल के जरिए वाराणसी और गाजीपुर से घरों में भी गंगा जल पहुंचाया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहना है इनका।
प्रयागराज के बाद आगे जब बढ़ते हैं हम मिर्ज़ापुर, बनारस, गाजीपुर और पटना, कलकत्ता, तो उस गंगा जल में सब कुछ माँ सरस्वती, माँ जमुना विराजमान रहती हैं। जो लोग आज कुंभ में नहाने जा रहे हैं संख्या 50 करोड़ की है। अब हम देखेंगे कि बनारस के अंदर गंगा जल ही जल कल के द्वारा वहाँ से गंगा जल की आपूर्ति करते हैं, पंपिंग करते हैं, और फिर जल कल में टंकी बनाया गया है, वहीं से घर घर को पानी देते हैं। यानी मैं कहूँ कि बनारस के अंदर घर घर में उनके नल में भी गंगा जल पहुँच रहा है। और केवल बनारस में ही नहीं, गाजीपुर नगर पंचायत में पटना में पहुँच रहा है। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि जो मुसलमान भाई आदि काल में, पूर्व काल में हिंदू से कन्वर्ट हो गए थे, तलवार के बल पर कन्वर्ट हो गए, उनको अच्छा अवसर है कि ऑलरेडी घर के अंदर गंगा जल में ही नहा रहे हैं और गंगा जल का सेवन कर रहे हैं, उनके सारे पाप धुल गए हैं। आओ लौट चलो, जो आपके पूर्वज हिंदू थे पुनः वहां वापसी कर लो, क्यों गंगा जल आपको पवित्र कर दिया है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी और पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कई बदमाशों को गिरफ्तार किया। नोएडा, हाथरस और अंबेडकर नगर में एनकाउंटर में बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। नोएडा में एक बदमाश गोली लगने से जहां घायल हुआ है, तो वहीं 3 बदमाश गिरफ्तार हुए गए। हाथरस पुलिस ने सराफा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले एनकाउंटर में घायल हुआ और लूटा हुआ सोना भी इससे बरामद किया गया। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि 3 बदमाश फरार हो गए। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक और कार की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार एक लड़के की मौत हो गई, मौके पर ही लड़के की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर किया गया है। कार सवार शादी समारोह में शामिल होकर राजस्थान लौट रहे थे। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में अलीगढ़ चौराहे पर यह हादसा हुआ। सीतापुर से अगली खबर, जहां पर सड़क हादसे में दुल्हन के साथ ही 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया है, जहां पर इलाज के दौरान एक मासूम के साथ 2 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल दुल्हन को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। लड़की भतीजे के साथ शादी की खरीदारी करके घर वापस लौट रही थी। 2 बाइक्स पर आए लड़के आमने सामने की जब टक्कर हो जाती है तो यह हादसा हो जाता है। उधर बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु से भरे हुए टेम्पो ट्रेवलर ने रोड किनारे खराब पड़ी हुई टूरिस्ट बस में टक्कर मार दी। एक्सप्रेसवे पे एक दुखद हादसा हुआ है। एक बस जो छत्तीसगढ़ से घंटापन होकर के जा रही थी, वजह रास्ते में खराब हो गई, साइड में करके लोग उसको बना रहे थे। उसी के पीछे से एक टेम्पो ट्रेवलर आया जो महाराष्ट्र से लेकर सवारियों को, वो भी अयोध्या जा रहे थे और नहीं देखा ड्राइवर ने और पीछे से उस पर ठोकर मार दी। जो पीछे बैठे टेम्पो ट्रेवलर था, उसके 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और एक अस्पताल में जाने के बाद मृत्यु हो गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाराबंकी से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर टूरिस्ट बस को ट्रैवलर ने जो मारी है टक्कर, भयावह तस्वीर निकलकर सामने आई है। जैसे ही जानकारी सूचना पुलिस अधिकारियों को मिली, मौके पर रवाना हो गए और स्थानीय लोगों की मदद से लेके यहाँ पर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मृतकों को उनके परिजनों को सौंपा गया है। अगली खबर मेरठ से है, जहां पर अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट में परचम लहराने वाली परुनिका सिसोदिया अब विमेन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने जा रही हैं। मुंबई इंडियंस ने 10 लाख रुपए बेस प्राइस के साथ परुनिका को टीम में शामिल किया है। पहले उन्हें मुंबई इंडियंस के कैंप में शामिल किया गया था, बाद में उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए टीम में शामिल कर लिया गया। उनकी इस उपलब्धि के बाद परिवार में जश्न का माहौल है।
हाँ फॉर श्योर, अभी जैसे चल रही है जर्नी चल रही है तो अभी तो बहुत आगे जाना है और होप्स हो कि आगे बहुत अच्छा होगा। तो मुंबई इंडियंस में बेस प्राइस क्या रहा इनका? बेस प्राइस वही 10 lakhs। अच्छा, तो प्रणिका से आपकी बात हुई? हाँ जी बात हुई थी, अभी मुंबई थी तब बात हुई थी, तो अभी टीम से मिली है, सबसे बातें कर रही है, तो अच्छा है, एक्साइटेड है वो। उधर हरदोई में एक शख्स ने अपने 2 बकरियों का बर्थडे मनाया है। उसने इसके लिए बाकायदा निमंत्रण कार्ड छपवाया और ग्रामीणों को दावत भी दी। 300 लोगों का खाना उसने किया और इस कार्यक्रम में डीजे की धुन पर लोग झूमते नाचते केक काटते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, लाला राम ने 51 कन्या भोज के साथ भंडारे का भी आयोजन किया। आगरा में लापता हुए कुत्ते लगभग 100 दिन के बाद मिल गया, तो वहां पर कुत्ते के मिलने की सूचना जैसे ही उसके मालिक को मिली, जो कि गुरुग्राम में मौजूद थे, तो वो भी तुरंत आगरा पहुंचे और खोया हुआ कुत्ता मिलने की खुशी में होटल में सेलिब्रेशन किया। तो ये बकरी का बर्थडे मना रहे हैं और कुत्ता जो खो गया था उसके मिलने की खुशी में भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं।